और जैसे जैसे जिंदगी तेज होती जा रही है वैसे वैसे अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया है वो भी काफी तेज होता जा रहा है। एआई ने अपनी बहुत अच्छे से जगह ले ली है। चैट जीपीटी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमारा विषय भी वही है, भविष्य का ज्योतिष और ज्योतिष का भविष्य। इन सब चीजों में अगर हम देखें तो ज्योतिष गणना जो की जाती थी, हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते थे और वो हमें अपनी कुंडली के माध्यम से, हमारे अंक ज्योतिष के माध्यम से हमारा भविष्य बताते थे। लेकिन जैसे जैसे अब एआई बढ़ता जा रहा है, चैट जीपीटी बढ़ती जा रही है, संजीव जी आप बताइए कि ये कितना ज्योतिष पे हावी होने वाली है। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एआई का इम्पैक्ट अभी तो शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा शुरू ही हुआ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ हर एस्ट्रोलॉजर का एक अवतार होगा, और जो अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, अभी एआई को बहुत कुछ लर्न करना है, तो शायद प्रिडिक्शन ठीक ठीक हो, मे बी 60% 70% ऐसी हो, पर आने वाले 10 साल में 15 साल में आप समझ लीजिए कि मेरी बात हो रही थी जिसने सोफिया को इन्वेंट किया, जो रोबोट है जी। और उनका क्वेश्चन था मेरे से कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कॉन्शियस, ये हमारा प्लान है मर्ज करने का, क्या ये हो पाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन सबकॉन्शियस। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से, आने वाले 20 साल में, 18 से 20 साल में हमने उनको बोला कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इतना पावरफुल हो जाएगा आने वाले टाइम में कि सब कॉन्शियस माइंड को भी एआई एक्सप्लोर कर पाएगा, विच इज़ मिराकुलस। एंड जब मैंने बोला, मेरे बोलने के बाद बोला उन्होंने, हाँ मेरी भी कैलकुलेशन कुछ ऐसी ही कहती है। सी इज़ अ साइंटिस्ट। सो आने वाले टाइम में एआई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स की जगह एआई ऐसा नहीं कि रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उस क्वेश्चन के अलावा बहुत कुछ देखता है। जी। वो आपका चेहरा, आपके हाव भाव, आपका एनर्जी, वो सब एआई में आने में अभी लगता है शायद 15-20 साल लगे, मेरे को लगता है। पर फिर भी वो प्रिडिक्शंस शायद अच्छी कर पाएँ आने वाले 5 साल में या 2 साल में। मेरे को लगता है हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक अवतार होगा, एक एआई प्लेटफॉर्म होगा, जुड़े होंगे, और एआई बहुत अच्छा करने वाला है। मैं एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजर इज विद एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, जी। ठीक है, उसके पास बहुत कुछ है जो डिवाइन ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ आने में टाइम लगेगा। एआई की बात कर ली, चैट जीपीटी की बात कर ली, लेकिन उन सब चीज़ों का क्या करें जो हमारे फ़ोन में स्क्रॉल करते से ही आती रहती हैं। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो हमें कई प्रकार की रेमेडी बताते रहते हैं। आप डिवाइन का साइन बना लीजिए, आपका अच्छी ज़िंदगी चलने लगेगी। आप 4 नंबर लिख दीजिए, आपका भला हो जाएगा। आप तुलसी का दल रख लीजिए अपने पर्स में, अच्छा हो जाएगा। उन सब से कैसे बचा जाए, उन्हें कैसे फिल्टर किया जाए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इन सब से तो बच के ही रहना चाहिए, और बहुत बच के रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी ने सुबह भी बड़ा अच्छा वर्ड बोला था कि रील में या 1 मिनट में आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको 4 दिन में करोड़पति बना देंगे, इतना पैसा ला देंगे, देखिए ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो ना, आप बिल्कुल सोना का लिखवा के आए हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो वह ग्रह थोड़ा सा दे के चला जाएगा आपको, मतलब अपनी खाना पूर्ति कर देगा। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्टकट, ये थोड़े से टाइम में ये हो जाना, ये हो जाएगा, उन सब में बिल्कुल नहीं पड़े। वो बिल्कुल व्यर्थ है, आपका समय वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, उससे परामर्श करें, समझें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, सोल्यूशन और जो वो सोल्यूशन बताते हैं उसको फॉलो करें, पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जब सॉल्यूशंस देता है आपको, तो आपका पूरा बैकग्राउंड समझ के, आपकी सारी बातें समझ के, आपका परिवार का समझ के आपको कोई सॉल्यूशन देता है। और कोई भी सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं ध्यान साधना। क्योंकि ये जितना भी, जो देखिए पत्र में हम क्या देखते हैं, पत्री में, चार्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई उसके कर्म क्या है, उसके प्रारब्ध क्या है जी। और प्रारब्ध को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। बट हाँ, कुछ गुरु कृपा से, कुछ ध्यान साधना से आप उन चीज़ों का प्रभाव हल्का कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा मोड़ तोड़ के आगे चल सकते हैं। तो आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है जी, किसी को भी सोल्यूशन देते हुए।
और ये आध्यात्म के रास्ते पे चल के ही आपको कुछ अच्छा हासिल होगा, ना कि ये शॉर्ट सॉल्यूशन तुलसी दल ले लीजिए, नंबर लिख लीजिए। ये सब जो है गलत विद्याएं हैं, गलत मानना है और गलत इसको फॉलो ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और आप किसी अच्छे ज्योतिषी को सेलेक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंस की, पर्सनल की, आपको ज़रूर मार्गदर्शन मिलेगा और ज़रूर हेल्प मिलेगी, रादर देन फॉलोइंग द स्मॉल थिंग्स। जी, ये तो हो गई थोड़ी ऐसी बातें जो लोगों को भी जानना जरूरी था, लेकिन आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं तो हम उससे भी कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न हमारे पास आता है कि हम लोगों की मतलब हम लव मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, कुंडली भी मिल रही है, लेकिन नाड़ी दोष उसमें आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम शादी करें या ना करें? तो ऐसे में जो हमसे प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है मेरे कई मित्रगण और जो सीनियर हैं थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे उसमें। पर देखिए, मैं थोड़ा उससे पहले बोलना चाहूँगा, मैं रिसर्च में विश्वास करता हूँ। चाहे पुस्तक में कुछ भी लिखा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, हम शास्त्र को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, पर शास्त्र देश काल पात्र के हिसाब से होता है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, और हमने हज़ारों चार्ट पे रिसर्च की है, और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ मेरे स्टूडेंट्स हैं, और उनको भी मैं बहुत रिसर्च कराता हूँ। तो नाड़ी दोष, एक पॉडकास्ट में मैं बोल रहा था कि यार नाड़ी दोष कुछ नहीं होता, क्यों चिंता करते हो, तो किसी सज्जन का फ़ोन आया, संजीव जी आपने बहुत गलत कह दिया। तो मैंने कहा क्यों, क्या कहा? बोला देखिए नाड़ी दोष होता है पर इसका परिहार भी होता है। तो मैंने कहा जी देखिए, अगर किसी स्त्री के चार्ट में 2, 5, 11 सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस का कनेक्शन है और नेगेटिव नहीं है कुछ, तो उसको कंसीव होगा, उसको बच्चा होगा। नाड़ी दोष क्या बोलते हैं कि अगर हम सेम लीनियज से हैं तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, ये मेरे को समझ में आता है। तो मैंने उनको बोला आप मुझे जो है ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 पत्री दिखा दीजिए जहाँ 2, 5, 11 हो, योग बन रहा हो और उनको बच्चा ना हुआ हो। मैं आपको 50 दिखा दूंगा जहाँ नाड़ी दोष है और 2, 5, 11 है और बच्चा हो रहा है, कंसीव हो रहा है और डिलीवर भी हो रहा है। तो देखिए, ये भ्रांतियों में नहीं जाना, रिसर्च में जाना है। एंड वी डू एक्सटेंसिव रिसर्च। देखिए 6 मंथ्स का मैं पढ़ाता हूँ नाड़ी, पूरी दुनिया में पढ़ाता हूँ, और कम से कम 400-500 चार्ट पे हम रिसर्च करते हैं, और उसके बाद इंटर्नशिप कराता हूँ, उसमें कितनी रिसर्च कराते हैं। तो रिसर्च से ही निकलेगा कुछ सोल्यूशन। ऐसे किसने बोल दिया, कहीं लिखा पढ़ लिया, वो सब देखिए मैं नहीं मानता है। मतलब पॉसिबिलिटीज बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटीज, जिसके पास हो वो मेरे पास आ जाए, मैं दूंगा सोल्यूशन। तो ये तो आपने खुशखबरी दे दी, जो भी नाड़ी दोष से परेशान है उनके लिए एक अच्छा जवाब है ये। गोत्र में शादी नहीं होती है, लेकिन फिर वही बात, आधुनिक जमाना है और आजकल तो एक गोत्र में भी शादी करने लग गए हैं। अगर एक गोत्र में शादी कोई करना चाहता है या कर ली है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से आंसर दूंगा। वैसे तो बात है शास्त्र सम्मत है, नहीं करना चाहिए, दूर जितना हो सके करना चाहिए, पर फिर भी कोई हमारे पास आता है तो नाड़ी ज्योतिष में बात करता हूँ तो मैं नक्षत्र के बेस पे कैलकुलेशन करता हूँ। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के स्वामी क्या बोलते हैं। तो हम जब मैच मेकिंग करते हैं, अल्टीमेटली मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो मैच मेकिंग करते हैं तो हम कम से कम 10 पैरामीटर्स देखते हैं। कुंडली जो हम गुना मिलाना है उसको मैं कंसिडर नहीं करता, बहुत सारे लोग करते होंगे तो ठीक है, उन सबकी अपनी प्रतिबद्धि। मैं 8 गुना भी होगा, 12 गुना भी होगा, मेरी तरफ से गो है अगर इट वर्क्स ऑन माय पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स है? 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। अगर ये मेरा एनफ है लड़का और लड़की के चार्ट में, मतलब बताएगा फिजिकल इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नहीं है, 1st हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 8 and 12 ये अगर नहीं है या कम है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई इनका हो सकता है। भाई बहुत सारे पैरामीटर्स है, लाइक सबसे पहले तो भाई ये कंपैटिबिलिटी, भाई दोनों की एनर्जी कैसी है, फिर हेल्थ कैसी है, फाइनेंसेस कैसा है, प्रोजनी कैसा है, करियर कैसा है। कम से कम 10 फैक्टर डिटेल देख के हम बोलते हैं हाँ यार हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्पाउस एनर्जी कैसी है। दोनों को अगर शादी करते हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर गुना 8 भी है, अगर स्पाउस एनर्जी अच्छी है तो मेरी तरफ से अप्रूव है और उनकी शादी अच्छी चलती है। और जिनको हमने रिजेक्ट किया, इन द सेंस हमें बोलते हैं भाई मुश्किल है, थोड़ा ध्यान रखो, 3 महीने में 6 महीने बाद आके बोलते हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए। तो गुना मिलान इज नॉट द ओनली मीडियम टू डू द मैच मेकिंग, ठीक है। उसके ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नक्षत्रों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि नक्षत्र कैसे मैच करते हैं। पूरी सब जैसे मॉर्निंग में अभी थोड़ी देर पहले पवन सिन्हा जी ने बोला था, गुरु जी ने बोला था कि भाई एक एक घर को मैच कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए घर के और एडिशन अगर मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करूं तो नक्षत्र भी, नक्षत्र कैसे मैच कर रहे हैं, नक्षत्र के स्वामी कैसे मैच कर रहे हैं। जब उस डिटेल में जाते हो आप
तो आप फ्लॉक कर ही नहीं सकते, रिजल्ट 99% है, ऐसा रिजल्ट आता है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।